Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। थियरीज एंड मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 5। अब तक हमने टोटल चार चार अलग अलग थियरीज देख ली है, जिसमें से मेन जो दिए दो थियरी है बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में थी, एरिस्टटल थियरी और शैनन थियरी, शैनन एंड वेवर मॉडल। ये दो मॉडल के बेस पे बाकी सारी थियरी लिखी गई है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये सारी थियरी एक साथ समझनी है ना, आप वो दो पार्ट देख लो, पहले दो पार्ट, बाकी सारे पार्ट आपको बहुत ही शॉर्ट में समझ में आ जाएंगे। क्योंकि बाकी जितने भी एक्सपर्ट ने अपनी थियरीज लिखी है, वो दो थियरी के बेसिस पे लिखी है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एरिस्टटल को कि फिर शैनन एंड वेवर को। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने देखा था लासवेल की थियरी, और पार्ट 4 में हमने देखा था डेविड की थियरी। लासवेल और डेविड दोनों ने ही एरिस्टटल की थियरी को सपोर्ट किया था कि कम्युनिकेशन वन वे होता है। अब तक कोई भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं है जिसने शैनन की थियरी को सपोर्ट किया है। अब ये हम देख रहे हैं पांचवी थियरी, श्रेम्स मॉडल। और श्रेम्स का मानना भी यही है, एरिस्टटल की थियरी सही है, मतलब कम्युनिकेशन वन वे होता है। कोई भी तरीके का बैरियर क्यों ना है कम्युनिकेशन में, उसको इग्नोर करो और अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखो। मतलब बाकी के तीनों एक्सपर्ट ने जो अपनी थियरी लिखी, वो तीनों की तीनों एरिस्टटल की थियरी को ही सपोर्ट कर रही है। तो सेम वे अब आप समझ गए होंगे, जो कंटिन्यूएशन में सारे वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया आ गया होगा कि ये भी एक वन वे कम्युनिकेशन मॉडल ही है। तो चलिए अब इनको देखते हैं, इन्होंने क्या अलग कुछ किया है कि सेम थियरी यूज की है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, वेबर वाइबर श्रेम, द वेल नोन कम्युनिकेशन थियोरिस्ट, याद रखिएगा बाय प्रोफेशन ही इज अ कम्युनिकेशन थियोरिस्ट, design an easy device communication model in his book The Course of Action in addition to the effect involving mass communication। उनकी बुक का नाम याद रखिएगा बेटा, उनकी बुक का नाम क्या है? द कोर्स ऑफ एक्शन इन एडिशन टू द इफेक्ट इन्वॉल्विंग मास कम्युनिकेशन। इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी थियरी लिखी है, श्रेम्स कम्युनिकेशन मॉडल। उनके हिसाब से उन्होंने अपनी थियरी को एक्सप्लेन किया है। और ये बुक पब्लिश कब हुई थी, ये थियरी पब्लिश कब हुई थी? 1974। तो कुछ चीज़ें याद रखिए। सबसे पहला तो ये थियरी का नाम क्या है? श्रेम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो लिखा किसने? वाइबर श्रेम्स ने। वो कौन है? तो ही इज अ कम्युनिकेशन थियरिस्ट। उन्होंने कौन सी बुक में थियरी लिखी है? द कोर्स ऑफ एक्शन इन एडिशन टू इफेक्ट इन्वॉल्विंग मास कम्युनिकेशन। और ये पब्लिश कब हुई थी? 1974। ये है उस थियरी का इतिहास या इंट्रोडक्शन, कि भाई श्रेम्स ने ये थियरी लिखी, उसके वजह से इसका नाम हो गया श्रेम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी बुक का नाम काफ़ी लंबा है, द कोर्स ऑफ एक्शन इन एडिशन टू इफेक्ट इन्वॉल्विंग मास कम्युनिकेशन। ये बुक छपी कब थी? 1974 में। और ये थियरी सपोर्ट किसको कर रही है? एरिस्टटल की थियरी को ही सपोर्ट कर रही है। इनके हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे ही है। मैं भी बोल दूंगा बेटा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप पार्ट 1 देख लीजिए, तो आप समझ जाओगे इस थियरी में क्या है। चलिए अब इस थियरी को अंदर से डिटेल में समझते हैं। इनके हिसाब से ये मॉडल है थियरी का। काफ़ी छोटी थियरी लिखी है इन्होंने, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी थियरी में क्लियरली लिख दिया था कि मैं एरिस्टटल की थियरी को संपूर्ण रूप से सही मानता हूँ, 100% वो सही है। और उन्होंने भी अपनी थियरी सेम वही फॉर्मेट में लिखी। अगर आपको एरिस्टटल की थियरी याद करनी हो तो ये रहा एरिस्टटल का मॉडल। क्या था? स्पीकर आता है, स्पीच देता है, ऑडियंस एक पर्टिकुलर जगह पे बैठी होती है और वो उसको सुन के समझती है। समझ में आया नहीं आया वो 2 नंबर की बात है। ऑडियंस को समझ में नहीं आया तो सामने कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये थियरी सिर्फ वन वे थियरी है, टू वे नहीं है। ये एरिस्टटल की थियरी थी। अगर बीच में अकेजन में आवाज़ हो रही है, आप जिस हॉल में स्पीच दे रहे हो वो मल्टीमीडिया हॉल में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है, बाहर डीजे बज रहे, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो भी आप अपनी स्पीच कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि इनके हिसाब से कम्युनिकेशन कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है जब तक उसका एंड ना हो जाए। आधे घंटे 1 घंटे की जो भी स्पीच हो देते रहना है। खत्म हुई स्पीच, स्पीकर चला जाएगा, ऑडियंस चली जाएगी, समझ में आया नहीं आया वो जाने, और सामने कुछ पूछना नहीं है। सेम वे यही मॉडल किसने अप्लाई किया? वाइबर श्रेमर ने।
श्रेबर ने यही कहा कि भाई श्रेम ने भी यही कहा कि भाई हमारे हिसाब से भी मॉडल यही है, स्पीकर आएगा, स्पीच देगा, पर्टिकुलर जगह पे लोग बैठे होंगे, ऑडियंस उसको समझेगी और चली जाएगी। मतलब यहाँ पे सोर्स यानी स्पीकर जहाँ से स्पीच आने वाली है, एनकोडर यानी मैसेज यानी कि आपकी स्पीच, सिग्नल यानी कि जहाँ पे लोग बैठे होंगे, जो सिचुएशन होगी, डिकोडर यानी कि ऑडियंस, और डेस्टिनेशन यानी उसकी इफेक्ट, क्या लोग समझे है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो चलो जाओ, लेकिन आप कुछ फीडबैक मत देना, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि कम्युनिकेशन वन वे है मेरी तरफ से। मतलब देखो बाकी के अभी लास्ट हमने जितने भी तीनों एक्सपर्ट देखे, सब ने यही कहा कि कम्युनिकेशन वन वे ही है। हम सभी एरिस्टल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, एरिस्टटल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बस उन्होंने वर्ड्स अलग यूज़ किए। इन्होंने वर्ड यूज़ किया सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन, लेकिन कहने का मतलब तो सबका एक ही है, कम्युनिकेशन वन वे है। दैट्स इट। ये था उनका एक सिंपल छोटा सा मॉडल जो उन्होंने 1974 में अपनी बुक में लिखा है कि मैं एरिस्टल की थियरी को सपोर्ट कर रहा हूँ। किसने लिखा है? वाइबर श्रेम ने। श्रेम ने ऐसा कहा है, वो एक कम्युनिकेशन थियरिस्ट है, उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन वन वे होता है मेरे हिसाब से। मतलब अगर लास्ट एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करें तो वही है कि भाई समझो आप एक मल्टीमीडिया हॉल में जा रहे हो, बराबर, एक कंपनी के मैनेजर हो आप। मैनेजर स्टेज पे गया, उसने अपनी स्पीच शुरू की, एम्प्लॉयज सामने ऑडियंस में बैठे हैं, सब उसका मैसेज सुन रहे हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मैं मेरा बोल के चला जाऊंगा। वो आप कुछ पूछ नहीं सकते, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि सर समझ में नहीं आया फिर से बोल दो, नहीं। कम्युनिकेशन वन वे ही होता है अकॉर्डिंग टू श्रेम। और उतना ही नहीं, अगर हॉल के आजू बाजू कहीं आवाज़ हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा लास्ट वाले को, वो तू जाने, मैं मेरी स्पीच रोकने वाला नहीं हूं। तो ये ऐसा इनका मानना है, कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है। मतलब सभी लोग एरिस्टटल को ही सपोर्ट कर रहे, करो। अब देखते हैं उसके क्रिटिसिज्म, क्यों ये थियरी गलत है। सबसे पहला, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, आप तो वन वे कर रहे हो, ये गलत है। सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा, अगर आप वन वे करोगे तो रिपोर्टिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं ये थियरी गलत है आपकी। दूसरा, आपने नॉइस को इग्नोर किया है। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर लाइक नॉइस एंड बैरियर्स। अगर डिस्टर्बेंस हुआ, जनरली कैसा होता है कम्युनिकेशन में, अगर डिस्टर्बेंस आए तो आपको अपनी स्पीच रोकनी पड़ती है, डिस्टर्बेंस जाने के बाद आप कंटिन्यू करो, वरना सामने वाला समझेगा क्या। और अगर फिर भी आपने कंटिन्यू किया तो आपको फिर से दोबारा स्पीच देनी पड़ेगी, जब तक सामने वाला समझे नहीं। तो ही तो उसको एक प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी थियरी गलत है, आप जो बोल रहे हो गलत है कि स्पीकर तो स्पीच कंटिन्यू करेगा। लीनियर मॉडल है, ये भी एरिस्टटल, लासवेल या डेविड का जितने भी एक्सपर्ट थे जिन्होंने कहा कि वन वे कम्युनिकेशन, आपने कुछ अलग नहीं कहा है। आपका मॉडल भी क्या है? लीनियर मॉडल ही है। मतलब देर इज नथिंग न्यू इन दिस थियरी, टोटली फ्लॉप थियरी है ये। तो ये था टोटल एक शॉर्ट में अगर हम कहें, श्रैम्स मॉडल इतना फेमस नहीं हुआ था क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी थियरी लिख दी थी वन वे पे, तो इन्होंने कुछ नया एडिशन किया नहीं है, बस इन्होंने अपनी थियरी के थ्रू एरिस्टटल की थियरी को सपोर्ट किया है कि मैं भी उनकी तरफ ही हूँ। बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी और उसी वजह से थियरी उतनी फेमस हुई नहीं है। अगर आपको ये पूछा जाएगा बेटा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, तो शॉर्ट नोट में आपको 5 या 6 मार्क में पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन लिख देना है कि श्रेम्स ने थियरी कब लिखी थी, कौन से बुक में लिखी थी, वो एरिस्टटल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने थियरी लिखी। आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, आपका आधा पेज हो जाएगा। उसके बाद उनके जो मॉडल है वो ड्रॉ कर दो, उन्होंने जो दिया है पूरा अपना मॉडल ड्रॉ करके, सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर, डेस्टिनेशन, इसको ड्रॉ कर दो और इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो जैसे मैंने आपको किया। मतलब आपका आंसर आराम से 1.5 पेज जितना हो गया। फिर उसके बाद बॉक्स बना के क्रिटिसिज्म लिख दो, मतलब 2 पेज हो गए। फिर इस क्रिटिसिज्म को 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, आराम से आपका पेज 2.5 पेज जितना हो जाएगा। एंड दैट विल बी इनफ। 2 से 2.5 पेज का आंसर शॉर्ट नोट के हिसाब से इनफ है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं, तो एमसीक्यू के लिए हमारा लास्ट में एक एमसीक्यू पोर्शन आ जाएगा, उसमें आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे।
तो आई होप सो बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को, आप सारे पार्ट देखिए, खासकर पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तो आपको बाकी सारे मॉडल्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।